दिल्ली में आरएसएस की अहम बैठक होती है। बैठक खत्म होते ही भाजपा के दिग्गज नेता मोदी को टक्कर देने वाले बीजेपी के दिग्गज केंद्रीय मंत्री का नागपुर का दौरा करना और वहां से सीधा मोदी पर हमला बोलना, सीधा पीएम मोदी को टारगेट करना। क्या अब मोदी का रिटायरमेंट प्लान पर मुहर लग गई है? क्या नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने के लिए किसी नेता के नाम पर आरएसएस ने एक तरीके से मुहर लगाई है? दिल्ली में 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई को आरएसएस कार्यालय में अहम बैठक हुई, कई मीटिंग्स हुए। 3 दिन तक बैठकों का दौर जारी रहा। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर चर्चा तो हुई। साथ में मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी में मोदी के बाद पीएम पद के उचित दावेदार कौन है, संघ किसे चाहता है, बीजेपी में पहली पसंद कौन है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। संघ चाहता है कि 75 पार का नियम बीजेपी में ना बदले, किसी के लिए ना बदले, खास करके प्रधानमंत्री मोदी के लिए ना बदले। 75 पार होगा, बीजेपी से रिटायरमेंट तय है। जो नियम 2014 में मोदी जी ने खुद बनाया था, अब मोदी के लिए वो नियम तोड़ने के लिए संघ राजी नहीं है। अब दिल्ली में इस मीटिंग के ठीक एक दिन बाद नितिन गडकरी नागपुर पहुंचते हैं और नागपुर में भाषण देते समय नितिन गडकरी का मोदी पर सीधा हमला, सरकार पर सीधा हमला, अपनी ही सरकार पर उन्होंने सवालों की बौछार लगाई, जिसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है। क्या आरएसएस की दिल्ली में जो मीटिंग्स हुए, आरएसएस दफ्तर केशव कुंज में जिस तरीके से एक के बाद एक कई मीटिंग्स हुए, बड़े बड़े दिग्गज जहां मौजूद रहे 3 दिन तक, क्या इसमें पीएम के लिए नितिन गडकरी के नाम पर मुहर लग गई है? दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच पिछले काफी समय से इस बात पर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहती है कि कोई रबर स्टैंप प्रेसिडेंट बीजेपी की ओर से बनाया जाए, मोदी शाह की ओर से बनाया जाए, जो मोदी शाह के इशारे पर काम करे। संघ चाहता है कि पार्टी के भीतर अपना भी दबदबा हो, इसलिए वो रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं चाहता है संघ। और साथ में मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ, सितंबर महीना 1950। अब 2025 सितंबर में पूरी तरीके से 75 साल मोदी जी का कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद संघ और चाहता नहीं है कि 75 के बाद अगर मुरली मनोहर जोशी को बिठाया गया, अगर लाल कृष्ण आडवाणी को बिठाया गया, अगर सुमित्रा महाजन को बिठाया गया, बड़े बड़े दिग्गजों को घर बिठाया गया, तो फिर मोदी को क्यों नहीं बिठाया जाएगा? बीजेपी कतई नहीं चाहती है, आला कमान नहीं चाहते हैं कि मोदी को 75 के बाद घर बिठाया जाए। मोदी के लिए यह 75 पार का जो नियम खुद मोदी जी ने बनाया था, संघ नहीं चाहता कि इसे बीजेपी तोड़े, जबकि बीजेपी चाहती है इसे तोड़ देना और मोदी बतौर पीएम बने रहे, इसे एक्सटेंड बीजेपी करना चाहती है। अब संघ की जो 3 दिन की लगातार बैठकों का दौर जारी रहा संघ के केशव कुंज में, वहां नितिन गडकरी के नाम पर जोरों शोरों पर चर्चा हुई। क्या प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के बाद सटीक दावेदार, उचित दावेदार नितिन गडकरी है, जिसे लेकर के शायद विपक्ष भी नाराजगी ना जताए, ऐतराज ना करे। अब दोस्तों, नागपुर में पहले तो दिल्ली में 4, 5 और 6 जुलाई को मीटिंग हुई। आरएसएस के सभी बड़े बड़े दिग्गज इसमें शिरकत किए, सब शामिल रहे और उसके ठीक एक दिन बाद 7 जुलाई को नितिन गडकरी नागपुर पहुंचते हैं, आरएसएस के गढ़ में पहुंचते हैं और वहां जाकर के वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हैं। जिससे अगर आप संकेत को समझने की कोशिश करेंगे, मैं अक्सर कहती हूं कि राजनीति में संकेत ही सब कुछ है। कोई आपको थाली में परोस के सच को सच के तौर पर नहीं देगा, आपको संकेत के जरिए, सांकेतिक आप कह सकते हैं कि कामकाज के जरिए आपको समझना है कि किस पार्टी में, सरकार में क्या कुछ चल रहा है। उस हिसाब से 6 जुलाई तक सभी संघ वाले दिल्ली में थे, नितिन गडकरी दिल्ली में थे। अब 7 जुलाई को नितिन गडकरी भी नागपुर पहुंचते हैं, संघ के तमाम प्रमुख जो हैं वो नागपुर वापस जाते हैं। अब ऐसे में नागपुर में कार्यक्रम के दौरान
नितिन गडकरी ने कहा कि देश में गरीबों की तादाद बढ़ रही है, दौलत कुछ अमीरों के हाथों में सिमटती हुई नजर आ रही है। जो अक्सर विपक्ष कहता है, जो राहुल गांधी के जुबान पर यह बातें रहती है कि अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, वही बात जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अब करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा यह दौलत शौहरत जो है ये कुछ अमीरों के हाथों में ही बस सिमट कर रह गई है। नितिन गडकरी ने इस बात पर चिंता जताई है कि दौलत के बंटवारे की जरूरत पर जोर दिया जाए। सिर्फ अमीरों के पास पैसा रहेगा, अमीर ही और अमीर होता चला जाएगा। इसमें अब बंटवारे की जरूरत है। दौलतों में गरीबों का भी हक बनता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को इस तरह बढ़ाना होगा जिससे रोजगार पैदा हो और गांव का उद्धार हो। गडकरी ने कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, आप कह सकते हैं कि टैक्सेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे कई मुद्दों पर बातें रखी और उन्होंने कहा पैसों का बंटवारा, दौलत का बंटवारा बेहद जरूरी है। नितिन गडकरी ने कहा कि धीरे धीरे गरीबों की गिनती बढ़ रही है, जबकि सरकार कहती है कि गरीबी रेखा से हमने पता नहीं कितने करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले। मंत्री, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यही बात करते हुए नजर आते हैं कि 5 करोड़ जनता को हमने गरीबी रेखा से बाहर किया है, जबकि अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि गरीबों की गिनती दोस्तों हमारे देश में बढ़ रही है, दौलत कुछ अमीरों के पास इकट्ठा हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें गरीबों का भी हक है। अब दौलत का बंटवारा जो है बेहद जरूरी है। उन्होंने इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को ऐसा रास्ता देने की बात कही है जो रोजगार दे और गांव को और मजबूत करे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि खाली पेट वाले को आप दर्शन नहीं सिखा सकते। खाली पेट वाले को दर्शन में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें आप फिलोसॉफी नहीं झाड़ सकते, उन्हें फिलोसॉफी नहीं सिखा सकते। उसके लिए पेट भरना जरूरी है। जिसका पेट भरा हुआ होगा वो आपका बात खड़ा होकर के सुनेगा भी, लेकिन खाली पेट में आप किसी को ज्ञान देंगे, जिसका पेट खाली है वो खड़े होकर के आपके बात नहीं सुनेंगे। जो अभी के सरकार में, अभी के कार्यकाल में हम देख रहे हैं, लोग भूखे पेट वालों को एक तरीके से पैसा दिया जाता है, उन्हें चेयर पर बिठाया दिया जाता है और फिर खूब ज्ञान दिया जाता है। लेकिन ऐसा अगर हम करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ये बात मैं नहीं कर रही हूं, ये बात खुद नितिन गडकरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और नितिन गडकरी ने यह बात ऐसे समय में की है, ऐसे समय में उनका यह बयान आया जब हाल ही में दिल्ली से आरएसएस वाले, दिल्ली से संघ वाले मोहन भागवत दिल्ली से घूम करके नागपुर पहुंचे। और जिस दिन वो नागपुर पहुंचे उसी दिन नितिन गडकरी भी नागपुर पहुंचे और नागपुर से उनका ये अहम बयान ने इतना साफ कर दिया कि दिल्ली में आरएसएस की जितनी भी बैठकें हुई, उन बैठकों में पीएम पद के दावेदार किसे माना जा रहा है। इस बात की पहले भी चर्चा हुई कि नितिन गडकरी का नाम अगर सामने रखा जाएगा बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर, तो इसके खिलाफ कोई हस्ताक्षर नहीं करेगा, बल्कि चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे संघ हो, चाहे बीजेपी हो, सबके सब नितिन गडकरी के नाम के पक्ष में हस्ताक्षर करेगा। और आरएसएस नितिन गडकरी को ही कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करना बतौर पीएम कैंडिडेट आफ्टर मोदी के बाद चाह रही है। और वो ये भी चाहती है कि मोदी जी अगले 2 महीने के भीतर, सितंबर 2025 के भीतर इस्तीफा दे और 75 पार का जो नारा मोदी ने दिया था कि 75 के बाद मार्गदर्शन मंडली में सभी दिग्गजों को शामिल किया जाएगा, कोई सक्रिय राजनीति में और नहीं रहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को घर बिठाया था, अब मोदी को घर बिठाने का वक्त आ गया है। और मोदी के बाद जिम्मेदारी बीजेपी की, सरकार की किसके कंधे पर जाएगी? नितिन गडकरी को दिया जाएगा। क्या केशव कुंज में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई? क्या केशव कुंज में, दिल्ली में आरएसएस की अहम बैठकों में क्या नितिन गडकरी के नाम को प्रस्तावित किया गया? और इसीलिए नितिन गडकरी दूसरे ही दिन नागपुर पहुंचकर आरएसएस के गढ़ में खड़े होकर के सरकार को, देश की इकोनॉमी पर उन्होंने बात करी, इतनी बड़ी बात करी है। और एक तरीके से जो कॉर्पोरेट और सरकार की जो सांठगांठ की सरकार चल रही है उस पर उन्होंने सीधा हमला बोला। आपको क्या लगता है, आरएसएस की पहली पसंद क्या नितिन गडकरी है बतौर पीएम मोदी के बाद? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें।